हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे दो चर का रैखिक समीकरण युगपथ समीकरण को। जिस विधि से हल करेंगे उसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए आते हैं हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 55, प्रश्न वाली 2 और इसका तीसरा प्रश्न। इसमें लिखा है निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए, लेकिन हम लोग सभी समीकरण को आज युगपथ विधि से ही हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दो प्रश्न और भी है, तो आइए आगे इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है x माइनस वाई बराबर माइनस एक और 3x माइनस 2y बराबर 12। यहाँ दो समीकरण हैं, ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम लोग पहले समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 में क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर माइनस एक। यहाँ x के सामने कुछ नहीं है, मतलब एक है, x का गुणांक एक है। अब यहाँ पर y के सामने कुछ नहीं है, मतलब एक है, x का गुणांक माइनस एक। इसको हम लोग हल करने के लिए x या y किसी में से, दोनों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। तो हम लोग पहले समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x का गुणा करते हैं, सॉरी 2 का गुणा करेंगे। तो पहले समीकरण 1 को देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर माइनस एक। यहाँ समीकरण 1 को लिख लेते हैं। अब इसके दोनों पक्षों में 1 का गुणा करेंगे। ये समीकरण 1 में x माइनस वाई बायां पक्ष है और बराबर चिन्ह किस तरफ, माइनस एक दायां पक्ष है। सॉरी, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। तो हम लोग बाएं पक्ष में बाएं पक्ष में 2 का गुणा करेंगे, तो दाएं भी 2 का गुणा करना होगा। अब यहाँ पर हम लोग 2 और x का गुणा करेंगे तो हो जाएगी 2x, और 2 और माइनस वाई का गुणा करेंगे तो माइनस 2y, और माइनस 1 और 2 का गुणा करेंगे माइनस 2। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देख लीजिए, ये समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, दोनों में y बराबर हुई है, ठीक है। समीकरण 2 में भी माइनस 2y है और 3 में भी माइनस 2y और 2 में भी। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटा दें, समीकरण 2 से 3 घटा देते हैं। तो पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 को लिखेंगे, अब उसके नीचे समीकरण नंबर 3 को लिख देते हैं। अब इसके बाद इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। ये 2x, ये प्लस 2x है, ये हो जाएगी माइनस 2x, ये माइनस 2y है, ये हो जाएगी प्लस 2y, और ये माइनस 2 है, ये हो जाएगी प्लस 2। अब इसी परिवर्तित चिन्ह को हम लोग मान के चलेंगे। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो ये x हो जाएगी। अब यहाँ पर माइनस 2y और प्लस 2y कैंसिल हो जाएगी। अब 12 और 2 को जोड़ेंगे 14, तो हम लोग को मिल गया x बराबर 14। एक पहले चर का मान निकल गया, x का मान निकला है। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे। यहाँ हम लोग मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में है x माइनस वाई बराबर माइनस एक, तो हम लोग x के स्थान पर 14 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर माइनस एक। अब 14 को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो ये प्लस 14 है, पक्षांतर होकर माइनस 14 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस एक माइनस 14। अब उसके बाद आते हैं यहाँ माइनस एक में से माइनस 14 घटाएंगे, मतलब 1 और 14 को जोड़ देंगे और योगफल माइनस में आएगी, तो ये अपना हो गया माइनस वाई बराबर माइनस 15। अब दोनों तरफ समीकरण में बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों में माइनस चिन्ह है, इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगी y बराबर 15। इस तरह से हम लोग को x और y दोनों का मान निकल गया। तो आइए हम लोग का समीकरण, ये पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पर। दूसरा में भी दो समीकरण दिया है, x माइनस 2y बराबर 5 और ये आपके दो समीकरण है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। इसको हम लोग क्या है, विलोपन से अभी सीधा सीधा हल नहीं कर सकते, तो हम लोग को एक ग्राफ का प्रयोग करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफ है। आप समीकरण 1 का ग्राफ ये है, ये समीकरण 1 को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 5, और समीकरण 2 में 2x माइनस 4y बराबर 6। ये समीकरण 2 का सरल रेखा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, मतलब कहीं पर भी नहीं कर रही हैं, तो इसका हम लोग हल नहीं निकाल सकते। तो इसको हम लोग इस तरह के समीकरण को हम लोग केवल निरीक्षण से ही जान सकते हैं। इसके संबंध में मैं अगले प्रश्न वाली में बताऊंगा। अभी आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। तीसरे नंबर पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 6। ये समीकरण 1 है, और x बराबर वाई प्लस 2। अभी इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, पहले y को पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 2। ये है समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 दोनों को देखते हैं। x दोनों में बराबर है, y भी बराबर है, लेकिन y के चिन्ह विपरीत है। यहाँ समीकरण 1 में प्लस y है और 2 में माइनस y है, तो हम लोग को 1 और 2 को जोड़ना सुविधाजनक रहेगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 6, यह समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 है। इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसको जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगी, और 6, अच्छा यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगी, 6 और 2 8। अब हम लोग इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी x बराबर 8/2। अब 8 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगी 4। x बराबर 4, ये पहले चर का मान निकल गया। अब उसके बाद आते हैं समीकरण 1 या दूसरे 2 किसी भी हम लोग x का मान रख देते हैं। फिलहाल हम लोग समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में कितना है, x प्लस वाई बराबर 6 है, x के स्थान पर 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 4 प्लस वाई बराबर 6। अब इसके बाद इस 4 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 6 माइनस 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो y का मान 2 निकलेगा। इस तरह हम लोग x और y दोनों का मान निकाल चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। तीसरे में दिया है, पहले समीकरण में 5x माइनस 8y बराबर -1, ये पहला समीकरण, और यहाँ पर दिया है 3x माइनस 24/5y बराबर 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को भी अभी हम लोग विलोपन से हल नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग अभी ग्राफ खींच लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका कारण समझ जाएंगे। ये समीकरण नंबर ये समीकरण 1 है, 5x माइनस 8y बराबर -1। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। अब उसके बाद समीकरण 2 के देख लीजिए, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। इसके लिए भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ खींचने के विधि को विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, केवल इसका ग्राफ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सरल रेखा मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 की रेखा और समीकरण 2 को दर्शाने वाली रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक रही हैं, अर्थात गणित की भाषा में संपाती है। तो हम लोग को एक से अधिक हल प्राप्त होगा, मतलब अनंत हल प्राप्त होगा। तो अब ये तीसरा प्रश्न हो गया। तो अब आते हैं हम लोग चौथे पर। चौथा में क्या लिख रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसको भी हम लोग हल नहीं कर सकते। इसको अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से 2 समांतर रेखाएं मिलेंगी। ये समीकरण 1 का ग्राफ है और ये है समीकरण नंबर 2 का। ये सरल रेखा आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ये कुछ दूर पर है, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, अर्थात ये समांतर है। समांतर रेखाएं होती है तो क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता।
तो इसको अभी विलोपन से हल करने की प्रयत्न मत कीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब यहाँ पर ये है आपकी स्क्रीन पर, ये पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। तो इसके लिए भी ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 का ग्राफ खींचते हैं। तो ये है समीकरण नंबर 1, x + 2y = 8। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में समीकरण 2 को दर्शाते हैं। तो ये हो गए समीकरण नंबर 2। क्या है? 2x + 4y = 16। यहाँ दोनों रेखाएं संपाती हैं, अर्थात एक दूसरे को ढक रही हैं। इस स्थिति के संबंध में आप पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग अनंत फल निकलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।